बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर हमारे पास है 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो जो एक्सरसाइज में हमें प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनका जो है वो हम वन बाय वन करके सोल्यूशन देखने वाले हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, अगर आपको मिरर्स का पता है, अगर आपको लेंसेज का पता है, मिरर फार्मूले का पता है और लेंस इक्वेशन का पता है और आपने कुछ बेसिक चीज़ें इसकी जो है वो पढ़ी हुई हैं, तो तभी आपको जाके इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसके जो साइंस हैं वो समझ में आएंगे। जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि आपको जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव कब रखना है, हमने क्यू कब नेगेटिव रखना है, पी कब नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव कब आएंगे, बिहाइंड द मिरर जो है वो इमेज किस में बनता है और फ्रंट ऑफ द मिरर कब बनता है इमेज, कन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं, कनकेव मिरर्स क्या होते हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज की लोकेशन है या इमेज का जो आपके पास जो फॉर्म है कैसी बनती है इमेज कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो और इसके अलावा जो है वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इसके अलावा जो है आपके पास इरेक्ट इमेज क्या होता है और आपके पास जो ब्लर इमेज जिसे बोलते हैं वो आपके पास क्या होते हैं। सारी की सारी ये चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो चलें, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ये हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो 12.1 की स्टेटमेंट देखते हैं। जो चीज़ें समझाने वाली होंगी वो साथ साथ आपको समझाता भी जाऊँगा। 12.1 की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये देखिए हमारे पास मैंने एक कन्वेक्स मिरर बनाया है। आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो उसकी बाहर वाली साइड होती है, उभरी हुई सतह होती है, जो वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो वो कहता है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर या इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर पड़ा हुआ है। तो ये देखिए कन्वेक्स मिरर के बिल्कुल सामने ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर अवे। और याद रखें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, ये बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा आगे जाके। तो मैं अब अभी से बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ करेगा मिरर से या लेंस से, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं जी? पी से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। कहाँ से? मिरर से या लेंस से। उसको हमेशा पी से लिखते हैं। तो पी हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन डाटा के अंदर, हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनाता है कहाँ पे? 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। आप याद रखें कि जो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है वो आपके पास बिहाइंड द मिरर वहाँ पे इमेज बनता है। 5 सेंटीमीटर ये कितना आपको कहाँ पे बना रहा है? 5 सेंटीमीटर। और याद रखना है कि आपको जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से वो हमेशा क्यू में लेते हैं। और अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है कन्वेक्स मिरर में हमेशा, तो वो आपके पास माइनस में आएगा। तो याद रखें यहाँ पे हम क्या लेंगे? क्यू जो है वो हम माइनस में लेंगे, क्योंकि कहाँ में इमेज बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। आगे जाके हम देखने वाले हैं कि जो कनकेव मिरर होता है उसमें फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है इमेज, तो वहाँ पे जो क्यू होता है वो प्लस होता है। और याद रखें कि जो पी होता है हमेशा मिरर्स के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या कहता है वो? व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने क्या फाइंड करनी है? जो उसकी फोकल लेंथ निकाल के देनी है। तो गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में मैंने आपको बता दिया है कि पी आपको दिया गया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ऐसे आपके पास क्यू है जो कि इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। चूँकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसी वजह से उसके साथ हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो फाइंड में हमने लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है वो जस्ट एक ही फॉर्मूला है, वो आपने जहन में रखना है। वो आपके पास है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। ये क्या होता है? वन बाई एफ, या बेसिकली फोकल लेंथ पी और क्यू का आपस में रिलेशन होता है, इसे हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। हर एक जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर तकरीबन उसके अंदर यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। बस अपने p और q के जो साइंस हैं वो हमेशा जो है वो जहन में रखने हैं, कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा। तो 1 वैसे के वैसे ही है, f हमने मालूम करना है 1 वैसे के वैसे ही, और p हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 10 प्लस में 1, और q की जगह हमने लगा दिया माइनस का 5। अब देखा स्टूडेंट, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 1/10 1/5 वैसे के वैसे ही, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 1/f, इसका हम लेंगे एलसीएम। इसका हम क्या लेंगे जी? एलसीएम लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास है 10 और यहाँ पे है 5। 10 और 5 इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कि जब हमारे पास नीचे वाली दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं तो दोनों ही एलसीएम में आते हैं और ऊपर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, दरमियान में माइनस और नीचे ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो तो मैंने यही लिखा हुआ है 10 और 5 मैंने दोनों एलसीएम में लिख लिए और इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया था और 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया था। 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 50 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 1 5 5 10 क्या हो जाएगा, 50, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना था f। हमें ये 1/f नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, f चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड को उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया और इसको भी उल्टा दिया। इसको उल्टाएंगे तो f ऊपर चला जाएगा और 10 भी ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि आपके पास जो कन्वेक्स मिरर होता है, याद रखना है आपने, उसके अंदर फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होती है और क्यू भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी वजह से इसका जो फोकल लेंथ का आंसर आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 12.1 न्यूमेरिकल। आगे 12.2 की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। याद रखना है कि जब टॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहा है। और याद रखना है जब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी तो उसको हम कैपिटल ओ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे जी, कैपिटल ओ से। यानी कि अभी हम ओ दिया गया हमें 30 सेंटीमीटर टॉल। इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर। वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है 10.5 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, वो कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर रखा गया है। तो मैं अभी पीछे बता के आया हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से वो क्या होता है, पी होता है। तो आगे जाके गिवन डाटा में हम पी यहाँ पे दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वो कहता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या दी गई है, 16, कि एफ दिया गया है हमें। हमने उसकी दो चीज़ें बतानी है, वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, यानी कि इमेज का डिस्टेंस मिरर से बताना है, क्यू निकालना है हमने, हाउ हाई इज़ इट, वो जो इमेज है वो कितना हाई बनेगा, इमेज की जो हाइट है वो क्या होगी, ये हमने निकालना है। तो देखिए हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया ओ 30 सेंटीमीटर आपके पास है। और ये आपके पास पी गिवन था तो पी हमने लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर और इसके साथ उसने दिया हुआ था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दी हुई थी 16 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमने लिख दी 16 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, हमने फाइंड क्या करना है, हमने पहले ए तो फाइंड करना है वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनेगी, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है मिरर से। तो यहाँ पे देखिए हमने क्यू फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हाउ हाई इज़ इट, वो कितना ऊंचाई, उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो हमने क्या निकालना है जी, आई निकालना है। तो हमने यहाँ पे इमेज का जो हाइट होगी उसे हमेशा आई से लिखा करेंगे और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसे हम जो है वो ओ से लिखा करेंगे। तो दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक क्यू निकालना है और एक आई निकालना है। सबसे पहले तो हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, मिरर फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया था। इसकी मदद से हम निकालेंगे यहाँ से क्यू। और एक बात और नोट की होगी आपने कि यहाँ पे जो कनकेव मिरर की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे देखो पी भी प्लस में आ रहा है और फोकल लेंथ भी प्लस में आ रहा है और जो इमेज का डिस्टेंस यानी कि क्यू आएगा वो भी हम किस में लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में लेंगे। याद रखना है आपने, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी प्लस होती है, पी भी प्लस होता है और क्यू भी क्या होता है, प्लस में होता है। चलिए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है बाई मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। 1 वैसे क्या, वैसे ही f की जगह पे लगा दिया 16 बराबर आ गया, p की जगह हमने लगा दिया स्टूडेंट्स 10.5 और q जो है वो हमने निकालना है। अब देखिए q जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसे रखा हुआ है, लिख हमने इधर लिया है लेकिन वहाँ पे ये सारे का सारा प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, इसके साथ माइनस हो गया। 1/16 इधर ही है, ये सारे का सारा प्लस हो रहा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1/q को हमने इधर लिख लिया क्योंकि बराबर में हम इधर उधर लिख सकते हैं, इसलिए हमने 1/16 को इधर ही रखा, ये इधर ला के माइनस कर दिया और ये इधर बचा था तो इसको इधर लिख दिया और ये सारी चीज़ को इधर लिख दिया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास ये 1/q। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि अगर दो चीज़ें डिफरेंट हों तो फिर दोनों ही एलसीएम के अंदर आती हैं। तो 16 भी एलसीएम में आएगा और 10.5 भी आपके पास क्या आएगा, एलसीएम में आएगा। अब जब डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 16 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -5.5 आएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 168। अब देखें जैसे हमने पीछे कहा था कि हमें 1/q नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, q चाहिए। तो हमने q को इन दोनों को उल्टा दिया, ये ऊपर चला जाएगा q
और इन दोनों के उल्टाएंगे तो 168 ऊपर चला जाएगा और 5.5 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और ये आ गया साथ में माइनस। अब जैसे आप इन दोनों को माइनस डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा माइनस में 30.54, ये आपके पास आंसर आएगा क्यू का। लेकिन याद रखें उसने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे देखें कनकेव मिरर, मैंने पहले ही बताया स्टार्ट करने से आपको न्यूमेरिकल्स कि आपने इनमें साइन का ध्यान रखना है, बस साइन जहन में रखने हैं कि कनकेव में क्या आएगा और कन्वेक्स में क्या आएगा, मिरर्स के लिए और फिर लेंसेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्यू, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर की बात हो रही है, तो कनकेव मिरर की बात होगी तो क्यू प्लस में आएगा, इसलिए जो ये साथ माइनस आ रहा है ना स्टूडेंट, ये वाला जो माइनस आ रहा है इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको साथ में नहीं लिखेंगे। तो आपके पास क्यू क्या आएगा 30.54 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। तो ये आपके पास आ गया क्यू। अभी तक हमने इसमें एक चीज़ निकाली है क्यू, अब हम दूसरी चीज़ निकालते हैं जो कि आपके पास क्या है आई। आई कैसे निकालना है इसको देखते हैं ज़रा। लेंडी जो हमने दूसरी चीज़ निकालनी थी आई, उसको देखते हैं ज़रा। तो आई का फॉर्मूला अपनी याद रख लें स्टूडेंट्स, जो आपके पास हाइट ऑफ इमेज होता है बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये बराबर होता है क्यू बाई पी। ये आपके पास एक नया फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये शायद आपने उसके अंदर चैप्टर के अंदर ना पढ़ा हो, लेकिन आपने इसको जहन में रखना है कि आई बाई ओ इज इक्वल टू क्यू बाई पी होता है। ये आपके पास आई क्या है, ये आपके पास हाइट ऑफ द इमेज है, और ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्यू आपके पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर है, और पी आपको मैंने पीछे बताया था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है। तो आइए हमने मालूम करना है, ओ आपके पास गिवन था पीछे 30 सेंटीमीटर, और क्यू आपने अभी निकाला है 30.54, और पी आपके पास गिवन था 10.5। हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए हमने आई चाहिए, और 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन सारों को हल करेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर है उसको इस पर डिवाइड करवा देंगे, आपके पास आंसर आएगा, वो आपके पास आएगा 87.26 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया आई, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, यही हमने फाइंड आउट करना था। आगे स्टूडेंट्स 12.3 की स्टेटमेंट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इसको आपने जहन में रखना है, कनकेव मिरर क्या होता है। उसमें पीछे बता चुका हूँ आपको कि पी प्लस में होगा, क्यू भी प्लस में होगा, और एफ भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। आर ऑफ द सेम हाइट, वो कहता है कि एक कनकेव मिरर है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है और इमेज का जो साइज है वो क्या हो रहा है, सेम है, आर ऑफ द सेम हाइट, येट इन्वर्टेड, वो कहता है इन्वर्टेड बन रहा है इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये देखिए मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वो क्या होता है पी, तो पी आपको गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने क्या फाइंड करना है जी, आपने फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये देखें गिवन डाटा में मैंने लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आगे इसको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पीछे हमने अभी पढ़ के आए हैं, अभी हमने पढ़ा था आई बाई ओ इज इक्वल टू क्यू बाई पी। तो यहाँ पे देखिए अभी उसने कहा है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी कि जो आई है वो ओ के क्या है, इक्वल है। तो ओ की जगह हम आई लिख सकते हैं, या फिर आई की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का साइज़ क्या है, बराबर है। अभी पीछे देखिए पढ़ के आए हैं कि जो कहता है वो एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट। तो पीछे मैं बताया था आपको कि जो हाइट ऑफ द इमेज होता है उसे हम आई से लिखते हैं, हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ओ से लिखते हैं। उसने कहा दोनों बराबर हैं, तो हम आई की जगह ओ लिख सकते हैं, ओ की जगह आई लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आई तो वैसे के वैसे ही है, ओ की जगह भी क्या लिख दिया है जी, आई लिख दिया है, और क्यू बाई पी वैसे का वैसे ही। अब ये वाला आई से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और क्यू बाई पी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद पी बन जाएगा, और पी बराबर आ जाएगा क्यू के। अब देखें यहाँ पे पी हमें गिवन था, देखिए पी कितना गिवन था, ये देखिए 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो पी गिवन था, यहाँ पी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू भी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमने कह दिया पी जो है वो बराबर है क्यू के, और ये दोनों कितने हैं, 20 सेंटीमीटर हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो पी है हाइट, जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ये दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है कि पी हमें गिवन था 20 सेंटीमीटर, तो क्यू भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। हमने फाइंड क्या करना है जी, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान सा है, आगे कैलकुलेशन हमने जस्ट करनी है। तो यहाँ पे देखें वही यूज़ किया मैंने, बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q, 1/f जो है वैसे का वैसे ही, 1 वैसे ही, p की जगह 20, देखें यहाँ पे 20 था, और q भी 20 है, और आपके पास जो p है वो भी 20 है, और q भी 20 है। 1 वैसे के वैसे q की जगह क्या आ गया 20। अब दोनों सेम हैं, देखें दोनों सेम हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम हों
तो एलसीएम में 1 आता होता है और ऊपर वाली चीज़ें वैसे की वैसे ही उतार लेते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 ओवर आ गया 20। अब हमें तो जो है वो ये 1/f अकेला f चाहिए। तो देखिए 2 1 2 2 10 कितना हो जाएगा 20, तो 1 क्या आ गया 10। अब हमें तो f चाहिए, ये 1/f नहीं चाहिए, तो दोनों को उल्टाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, f भी ऊपर चला जाएगा, तो f आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर। ये है आपके पास 12.3 की जो है वो सोल्यूशन, उसका हल, जो कि आपके पास फोकल लेंथ फाइंड आउट करना था, वो आई है 10 सेंटीमीटर। चलें जी आगे 12.4 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ, आपने क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द मिरर, मिरर की, डैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर, जो कि एक इमेज बना रहा है कहाँ पे 5.66 सेंटीमीटर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। याद रखें मैं पीछे बता के आया हूँ कि बिहाइंड द मिरर कहाँ, कौन सा जो मिरर होता है वो बिहाइंड द मिरर बनाता है इमेज, वो कन्वेक्स मिरर होता है। और याद रखें जब भी जो है वो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से उसको हम क्यू से लिखते हैं और हम इसको क्या लेंगे जी माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे जो ये 5.66 है ये आपके पास क्यू दिया हुआ है और ये किस में आएगा जी माइनस में आएगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट जो कि रखा गया है 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, तो ये आपके पास P दिया हुआ है 34.4 सेंटीमीटर कहाँ से जी मिरर से, तो ये P है और ये आपके पास Q है, Q नेगेटिव में आएगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, और ये आपके पास P जो है प्लस में आएगा। वो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी फोकल लेंथ। इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, हमने बताना भी है कि मिरर कनकेव है और या कन्वेक्स है, तो हमने ये देखें यहाँ ऊपर बता दिया उसने खुद ही कि बिहाइंड द मिरर जो है इमेज बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर हमेशा कन्वेक्स में बनता है, तो हम एंड पे बताएंगे कि जो मिरर है वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन डाटा में देखते हैं हमें क्या गिवन है। गिवन हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास P गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द जो है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 34.4 सेंटीमीटर, और एक आपके पास गिवन है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर जो कि आपके पास Q है, वो है आपके पास -5.66 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों लगाया मैंने बता दिया है कि ये जो है वो कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, इसी वजह से Q किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो फाइंड आउट क्या करना है हमने, फाइंड आउट स्टूडेंट्स हमने करना है फोकल लेंथ। तो वही हमने फार्मूला यूज़ करना है, आपके पास ये जो मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/p प्लस में 1/q, 1/f वैसे का वैसे ही है, 1p की जगह आ गया 34.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे ये माइनस में था, तो जब यहाँ पे माइनस में वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्यू की जगह हमने लगा दिया 5.66। अब इसको आगे इसको हल करेंगे तो ये देखिए दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, दोनों एलसीएम में आएंगे तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5.66 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -28.74, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 194.7 आएगा। आगे इसको देखते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स आपके पास ये 1/f वैसे का वैसे ही है, ये -28.74 ओवर में 194.7। आपने चूंकि f निकालना था तो आपने f को ऊपर जो है वो उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया और इसको भी उल्टा दिया, f ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा माइनस में 6.77 सेंटीमीटर, और ये देखें आपके पास जो ये f है ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और Q भी किस में था, माइनस में था। तो आपने मैं पीछे आपको बता के आया हूँ कि अगर फोकल लेंथ माइनस में आए या बिहाइंड द मिरर इमेज की बात करें वो, तो आपके पास Q भी नेगेटिव में आएगा और F भी नेगेटिव में आएगा। तो उसने पूछा था ये कौन सा मिरर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर है, और डाइवर्जिंग मिरर को हम बोलते क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 12.4। आगे 12.5 की स्टेटमेंट देखते हैं। एन इमेज ऑफ अ स्टैचू, एक इमेज जो है वो स्टैचू का अपीयर्स, जो कि अपीयर हो रहा है टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बिहाइंड पे आपके पास जो एक स्टैचू का इमेज अपीयर हो रहा है 11.5 सेंटीमीटर अवे। अब देखें ये जो 11.5 सेंटीमीटर अवे की बात कर रहा है, तो ये क्या किसका जो बात कर रहा है, ये क्यों की बात कर रहा है, मतलब कि इमेज उसका बन रहा है ना स्टैचू का, तो जो हम जानते हैं कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से वो होता है आपके पास क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो कहता है बिहाइंड अ कनकेव मिरर, हम जानते हैं कि कनकेव मिरर में तो इमेज जो बनता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इमेज जो है बिहाइंड अ कनकेव मिरर बन रहा है। इसका मतलब है कि वैसे तो हम यहाँ पे क्यू प्लस में लेना था हमने, क्योंकि कनकेव की बात हो रही है, लेकिन चूंकि वो कह रहा है कि बिहाइंड अ कनकेव मिरर बन रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्यू जो है वो नेगेटिव में लेंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था
कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव के जो साइंस हैं उन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो फिर आराम से जो है आसानी से आप जो है वो 11.5 सेंटीमीटर को नेगेटिव में लिख पाएंगे। कब लिख पाएंगे? जब आपको उसके जो है वो साइंस का पता होगा, कनकेव में कैसी इमेज बनती है और कन्वेक्स में कैसी इमेज बनती है। तो देखें, कनकेव मिरर में बनती तो फ्रंट ऑफ द मिरर है, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है बिहाइंड अ कनकेव मिरर। इसी वजह से हम यहाँ पे जो क्यू लेंगे वो नेगेटिव में 11.5 सेंटीमीटर लेंगे विद फोकल लेंथ। अब वो कह रहा है कि बिहाइंड अ मिरर बन रही है, इसका मतलब है कि जो एफ आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। 13.5 सेंटीमीटर है, ये फोकल लेंथ दी गई है, और ये भी किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। हमने स्टैचू का डिस्टेंस फाइंड करना है मिरर से। तो स्टैचू को ऑब्जेक्ट समझ लें, और जो आपके पास मिरर का फासला होता है किसी ऑब्जेक्ट से वो पी होता है। तो पी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ आपको दी गई है माइनस में 13.5 सेंटीमीटर, और क्यू आपको दिया गया है माइनस 11.5 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस का साइन वहाँ पे तो नहीं था, लेकिन हमने ये लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? कब लगाए हैं? जब हमें स्टेटमेंट पढ़ी है, हमें इस पूरी बात को समझा है, फिर हमने यहाँ पे माइनस में साइन लगाए हैं। अगर आप इसको नहीं समझेंगे टोटल तरीके से, अच्छे तरीके से, तो फिर आप माइनस नहीं लगाएंगे, आपका सारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपने फाइंड क्या करना है जी? पी फाइंड करना है, जो कि इमेज है, सॉरी ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, कहाँ से? मिरर से। तो सोल्यूशन देखते हैं, बड़ा आसान सा सोल्यूशन है इसका भी हमने स्टार्ट करना है मिरर फार्मूला से ही। तो सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। 1 वैसे के वैसे एफ की जगह लगा दिए माइनस में 13.5, 1/p वैसे के वैसे ही है। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस दरमियान में आ जाएगा, और यहाँ पे आ गए 11.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/p जो है वैसे के वैसे ही है, ये सारे का सारा यहाँ क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। देखिए अपनी जगह पे ये है 1/-13.5, ये सारे का सारा माइनस था, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। वैसे हमने लिखा इधर है 1/p को इधर लिख लिया, इन सारे को इधर लिख लिया। अब देखिए दोनों डिफरेंट हैं, तो जब डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो दोनों एलसीएम में आते हैं, और फिर क्या करते हैं? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 11.5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11.5 बनेगा। 13.5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 13.5 बनेगा, और ये माइनस में आएगा और ये किस में आएगा? प्लस में। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 155.25 आएगा। अब हमें तो पी चाहिए, दोनों को उल्टा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। जब इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 77.62, और इसके साथ लगाएंगे सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ गया पी। बड़े आसान सा न्यूमेरिकल था, लेकिन आसान कब होगा? जब आप इसके साइंस को ध्यान से समझेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 12.5। आगे 12.6 की स्टेटमेंट देखते हैं। एन इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात होगी तो हमने पीछे पढ़ा है कि उसमें पी भी जो है प्लस में आएगा, क्यू भी प्लस में आएगा, और जो है वो एफ भी प्लस में आएगा, सारे के सारे प्लस में आने वाले हैं। ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकल लेंथ दी गई है आपको 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल। उसकी जो ऊंचाई है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, वो आपके पास गिवन है 13.2 सेंटीमीटर। और पीछे बता के आया हूँ कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल ओ से, यानी कि ओ से डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ द इमेज को हम आई से डिनोट करते हैं। एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कितने दूर रखा हुआ है मिरर से? 19.3। तो ये आपके पास क्या है? ये पी है। हमने क्या कहता है, एक तो हाइट आपने तब फाइंड करनी है जब आपके पास ये वाला 19.3 सेंटीमीटर आपके पास उसका डिस्टेंस हो। एक आपने तब फाइंड करना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्वाइस कर दिया जाए उससे, मतलब कि दूर कर दिया जाए मिरर से डबल, यानी कि पहले इतना दूर था, अब इसको डबल फासला कर दिया जाए उसका, तो फिर जो है इमेज की हाइट क्या होगी वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें देखते हैं आपके पास गिवन डाटा क्या और फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन आपके पास है फोकल लेंथ, ये आपके पास प्लस में आएगी, कनकेव की बात हो रही है, 8.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 13.2 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वो गिवन है 19.3 सेंटीमीटर। अब और एक आपके पास एक और पी गिवन है, वो कहता है इसको डबल कर दें, आप डबल कर दें। तो देखिए हमने क्या कर दिया? 2p कर दिया, और 2 वैसे के वैसे ही पी की जगह हमने लगा दी 19.3, तो ये आपके पास आ गया 38.4 सेंटीमीटर। अब देखें बात को समझिए ज़रा। एक तो हमने फाइंड करना है भी वो इमेज बन कहाँ रहा है, मतलब कि उसका डिस्टेंस क्या है मिरर से, मतलब क्यों निकालना है। तो एफ और पी को मिलाकर इन दोनों को यूज़ करते हुए हम तो एक तो निकाल लेंगे जी, क्यू निकाल लेंगे।
एक आपके पास ये ओ दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज, इसको यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। ये तो हो गया, हमने निकाल लिया, दो चीज़ें निकाल ली। एक हमने ये चीज़ निकालनी है कि जब आप ये जो फासला है इसको डबल कर दें, देखिए डबल कर दिया। एक हमने इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो आई निकालना है, एक हमने इसको यूज़ करते हुए आई निकालना है और एक हमने इसको यूज़ करते हुए आई निकालना है। मतलब कि हमने टोटल 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक हमने क्यू फाइंड करना है, एक हमने आई फाइंड करना है और एक हमने आई ही फाइंड करना है लेकिन डिस्टेंस को डबल करके। तो ये था आपके पास जो है स्टूडेंट्स आपके पास गिवन डाटा और फाइंड। चलें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से हम उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मिरर फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। देखिए 1/f था तो 1 वैसे के वैसे ही f की जगह हमने लगा दिया 8.7 और ये प्लस में आएगा क्योंकि आपके पास किसकी बात हो रही है, कनकेव की बात हो रही है। 1 वैसे के वैसे ही p की जगह हमने लगा दिया 19.3 और q हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें ये सारा का सारा यहाँ पे क्या था, प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1/q वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं हमने वैसे की वैसे उतार ली हैं, ये माइनस था वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे डबल स्टेप हो गया। अब आगे करेंगे तो ये दोनों देखें यहाँ पे डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। 19.3 भी आएगा, 8.7 भी आएगा और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10.6 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम ये है इसके साथ प्लस है तो प्लस का 10.6 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 167.91 आएगा। अब देखें हमारे पास जो हमने चाहिए क्यू, हमें क्या चाहिए जी, क्यू चाहिए, तो हमने दोनों को उल्टा दिया, 1 इसको हम ऊपर ले गए उसको नीचे ले आए। इसी तरह हमने यहाँ पे क्यू को ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले गए। 1 हम जो नीचे वाला होता है उसको लिखते नहीं होते, इसलिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे जस्ट क्यू आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15.84 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया क्यू, ये पहला पार्ट हमने कर दिया, क्यू निकालना था तो क्यू हमने निकाल लिया जो कि आपके पास आया 15.84 सेंटीमीटर। तो हमने 3 चीज़ें निकालनी थी, उसमें जो पहली चीज़ थी वो हम निकाल चुके। अब हमने 2 आई निकालने, एक हमने आई निकालना है जो सिंपल जो वो डिस्टेंस पे पी पे, और एक हमने उसको डबल करके आई निकालना है। चलो इसका बी पार्ट देखते हैं। हमने पीछे फॉर्मूला देखा था आई बाई ओ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होता है क्यू बाई पी के। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो आपके पास ये आपने मालूम करना है और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी गई है 13.2 और क्यू आपको दिया, हमें अभी फाइंड किया है 15.84 और पी हमने जो सिंपल पी था वो लिखा हुआ है। पहले हमने आई एक निकालना है और फिर हमने जो है वो पी को डबल करके निकालना है। तो ये पी जो आपको दिया गया है वो आपको गिवन है 19.3, आपके पास लिखा हुआ है 19.3। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इस सारे को आप हल करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 19.3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ द इमेज जब आपके पास पी कितना था 19.3। अब वो कहता है आपने सी वाला पार्ट है, एक आपने जो आई तब फाइंड करना है जब आपका पी जो है वो डबल कर दिया जाए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है मिरर से वो डबल कर दिया जाए तो फिर हाइट ऑफ द इमेज क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए आई फाइंड करना है हमने, पी को हमने कर दिया डबल 2p, तो कितना आया 38.4 आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है आई बाई ओ इज इक्वल टू क्यू बाई पी। तो आई हमने वैसे के वैसे ही रखा, ओ यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी 13.2, क्यू की जगह 15.84 और पी की जगह हमने डबल करके जो लिखा हुआ है यहाँ पे 38.4 लगा दिया। इस सारे को हल करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 5.42 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ द इमेज। ये आपके पास तब है जब आपके पास इतना पी होगा और ये आपके पास जब आप पी को डबल करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो हाइट है उसकी इमेज की वो थोड़ी हो जाएगी। तो ये आपके पास था 12.6। आगे 12.7 की स्टेटमेंट देखते हैं। नबीला यूज द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर याद रखना है, कनकेव मिरर की बात हो रही है तो उसमें जो है वो एफ पॉजिटिव आएगा, पी भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, और जो क्यू है वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। नबीला यूज द कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप, जब वो मेकअप करती है नबीला तो वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया गया है। आपको पता है कि जो मिरर होता है वो एक कर्वेचर का हिस्सा होता है, वो एक स्फीयर का हिस्सा होता है और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है वो आपके पास है 38 सेंटीमीटर। याद रखना है ये आपको क्या दिया गया है, रेडियस आर दिया गया है। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो नबीला है वो 50 सेंटीमीटर अवे है, कहाँ से, मिरर से। तो नबीला ऑब्जेक्ट है, ये कितना दूर है, 50 सेंटीमीटर अवे है, कहाँ से, मिरर से। तो मिरर कौन सा है जी, आपके पास कनकेव मिरर है तो पी है आपके पास, पी किस में आएगा, प्लस में आएगा, 50 सेंटीमीटर आपको दिया गया है।
वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका जो इमेज है वो कितनी दूर बनेगा, यानी कि हमने क्यू फाइंड करना है। और सी है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, वो आपके पास अपराइट बनेगा या फिर क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ये आपने बताना है। तो तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ, एक आपने क्यू फाइंड करना है और एक आपने बताना है कि अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन डाटा आपके पास गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 38 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था, फोकल लेंथ पढ़ा था, फोकल लेंथ वाला टॉपिक, तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने R/2। R/2 अगर आपने नहीं पढ़ा तो बुक पे देख सकते हैं, ये R/2 वाला फॉर्मूला। R की जगह हमने लगा दिया 38 और ये नीचे वाला 2 वैसे का वैसे ही, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 19 सेंटीमीटर। लेकिन पहली चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली गिवन डाटा के अंदर ही, तो आपके पास क्या आ गया, 19 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और P आपको गिवन है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो चलें देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है हमने। फाइंड की बात करें तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने क्यू फाइंड करना है और एक आपने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। और एंड पे आपने बताना है कि इमेज जो है वो किस तरह का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या अपराइट बनेगा। तो चलें देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हमने मिरर फार्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। देखिए फोकल लेंथ जो है पहले फाइंड कर चुके हैं हम गिवन में ही, तो जस्ट क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्यू निकालेंगे। तो 1/f, एफ की जगह हमने अभी निकाला पीछे 19, अब 1/p, p की जगह आ गया 50 और q वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें ये Q है, इसको हमने साइड पे कर लिया, ये सारे का सारा प्लस हो रहा था, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे करते आ रहे हैं, 19 1 से होगा तो 19, 51 से होगा तो 50, 50 में 19 माइनस करेंगे तो आपके पास 31 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 950। ऊपर वालों को प्लस करेंगे, एडअप करेंगे तो 31, और नीचे वालों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 950 आएगा। अब आप जानते हैं कि हमने तो क्यों निकालना है, तो क्यों निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को उल्टा देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्यू निकल के आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 30.64 सेंटीमीटर। और ये देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, इमेज विल बी अपराइट, जो इमेज होगा वो सीधा बनेगा, ये आपके पास आएगा इमेज विल बी अपराइट, क्योंकि वो यूज़ कर रही है कनकेव मिरर, तो इसलिए जो इमेज होगा वो क्या आएगा, सीधा बनेगा। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स 12.7। अब देखते हैं 12.8 की स्टेटमेंट। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है ओ, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, वो कितनी दूर रखा गया है, 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस याद रखें, अब लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ उसकी है वो 8 सेंटीमीटर। याद रखें हमने पीछे पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर में जो पी होता है वो पॉजिटिव होता है, क्यू और एफ जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स बात हो रही है कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। तो याद रखें जो उसमें कनकेव लेंस, कनकेव मिरर था, इसमें कन्वेक्स लेंस उसके बिल्कुल उलट काम करेगा, यानी कि इसमें पी भी प्लस होगा, एफ भी प्लस होगा, और आपके पास जो क्यू होगा वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, याद रखना है आपने। और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी किस में आएगी, इसमें प्लस में आएगी। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, एक तो हमने पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब क्यों निकालना है, एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, किससे लिखते हैं उसको, आई से, आई निकालना है आपने। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमने ये भी बताना है कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा, कैसा इमेज बनेगा वो भी हमने साथ में बताना है। तो चलें गिवन डाटा देखते हैं, फाइंड देखते हैं क्या करना है हमने। गिवन डाटा आपके पास गिवन है, वो आपको गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, पी आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, क्यू, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि कहाँ पे इमेज बनेगा वो हमें पता है कि क्यू होता है। और एक आपने हाइट ऑफ द इमेज आई फाइंड करना है, और एक आपने एंड पे क्या बतानी है, उसकी नेचर बतानी है कि इमेज किस तरह का बनेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपके पास उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मिरर फार्मूला, सॉरी यहाँ पे मिरर फार्मूला की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे लेंस इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिरर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात हो रही। तो लेंस की बात तो करेंगे तो चीज़ें तो वही आएंगी, लेकिन इसको बोलते हैं लेंस इक्वेशन। 1 एफ की जगह पे आ गया 8 1, और पी की जगह पे आ गया 12, और क्यू हमने फाइंड आउट करना है। और क्यू यहाँ पे रखा हमने, ये सारे का सारा हो रहा था प्लस, इधर आके क्या हो गया माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा 8, इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख दिया, और दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम में आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। अब हमने क्या निकालना है, हमें तो क्यू चाहिए, तो क्यू निकालने के लिए दोनों को उल्टा देंगे, ये आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 24 सेंटीमीटर।
तो ये आपके पास निकल के आ गया Q, जो हमने फाइंड आउट करना था। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, I फाइंड करना है। तो चलें I फाइंड कर लेते हैं। पीछे हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि I/O इज इक्वल टू होता है Q/P। I वैसे का वैसे ही, O यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो O की जगह हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दी, जो कि आपके पास क्या कितनी गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। Q की जगह हमने अभी फाइंड किया 24 और P हमें यहाँ पे गिवन है 12। अब इसको हल करेंगे, 12 2 होता है 24, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ द इमेज, जो कि कितना आया है 8 सेंटीमीटर आया है। और याद रखें कि आपके यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही थी। तो कन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज बनेगा, जितना आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, उतना आपके जो इमेज की हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, बड़ी इमेज बनेगा जो ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो ये हमने नेचर भी बता दिया एंड पे, और यहाँ पे आपने आई भी निकाल लिया और क्यू भी निकाल लिया। तो ये था आपके पास 12.8। आगे 12.9 की स्टेटमेंट देखें तो एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है जी 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। वो कहाँ पे रखा गया है जी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कहाँ जी कनकेव लेंस की बात हो रही है अब, कनकेव लेंस। तो याद रखें स्टूडेंट्स, आपके पास कनकेव लेंस की बात होगी तो वहाँ पे जो एफ भी नेगेटिव में आएगा और यहाँ पे जो क्यू है वो भी किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। पी जो है वो दोनों के लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर देख लें प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास पी गिवन है, पी 20 सेंटीमीटर आएगा फ्रॉम अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, हमने बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमने बताना जैसे पीछे बताया था, बस फ़र्क ही आ रहा है कि वहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात की थी उसने, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कनकेव की बात हो रही है। हमने क्या बताना है पोजीशन क्यू बताना है एंड साइज ऑफ द इमेज, और साइज बताना है यानी कि आई बताना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमने उसकी नेचर भी बतानी है कि किस तरह की इमेज बनेगी। तो गिवन डाटा में देखते हैं, ओ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, पी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और एफ का आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, लेकिन साथ में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है कनकेव लेंस की बात हो रही है। कन्वेक्स की होती तो फिर वहाँ पे एफ जो था प्लस में आता। आगे बात करें तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमने वही 3 चीज़ें करनी है। एक आपने बताना है क्यू, एक आपने आई निकालना है और एक आपने बताना है जी नेचर ऑफ द इमेज, किस तरह का इमेज वहाँ पे बनेगा। तो सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये लेंस इक्वेशन होती है। 1f की जगह आ गया -15, p की जगह आ गया 20, 1/q वैसे के वैसे ही। ये यहाँ पे हो रहा था प्लस, इधर आके हो गया माइनस, दोनों डिफरेंट है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 20 इधर 15 इधर, दोनों को मल्टीप्लाई किया -20 -15, दोनों को ऐड करेंगे -35, नीचे आ जाएगा 300। अब हमें तो क्यू चाहिए था, दोनों को उल्टा देंगे, 300 ऊपर 35 नीचे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -8.75 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि जो क्यू निकला है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में क्यू किस में होता है, ये आपके पास कनकेव लेंस में होता है। आगे आपने फाइंड करना है जी आई, तो आई फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे I/O इज इक्वल टू क्यू बाई पी। आई वैसे का वैसे ही, ओ यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, और ओ है क्या आपके पास 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लगा दिया 10, पी की जगह 20, क्यू हमने अभी फाइंड किया -8.75। अब इन सारों को हल करेंगे तो आपके पास आएगा 4.28 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। अब याद रखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो हाइट होती है हमेशा प्लस में आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास हाइट या हाइट ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये जो आई है ये प्लस में लिखा हुआ है, माइनस को इग्नोर कर देंगे तो 4.28 सेंटीमीटर आपके पास क्या आएगा आई। अब इसकी नेचर देख लेते हैं। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। आपके पास वर्चुअल इमेज बनता है, जो कन्वेक्स जो कनकेव लेंस होता है इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा इमेज बनता है, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, थोड़ा सा ब्लर इमेज बनेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 12.9। आगे 12.10 की स्टेटमेंट देखते हैं। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस देखें, कन्वेक्स लेंस की जब भी बात होगी तो हमेशा जो है वो हम चीज़ें कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम प्लस वाली यूज़ करेंगे। और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। इज़ टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। आप देखें, याद रखें कि कन्वेक्स लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, हमेशा रियल इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज की वजह से हम जो फोकल लेंथ है ये आपके पास जो लेंगे
ये आपके पास जो फोकल लेंथ तो प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास क्यू लेंगे हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना है कि जो आपके पास जो P है, Q है सॉरी, जो साइज ऑफ द इमेज है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है किससे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के साइज से वो 3 गुना है। ये बात याद रखनी है आपने। अब देखिए वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, कहाँ पे उस लेंस को रखना पड़ेगा, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है जी, आपने P फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर और Q बाई P, Q देखें कितना है 3 और P 1 है, मतलब हम कहने का मतलब ये था उसका कि Q का जो आपके पास साइज है वो 3 गुना है किससे, P से। P का अगर 1 गुना हो, 1 हो तो Q कितना होना चाहिए 3, तो हमने लिख दिया Q बाई P इज इक्वल टू 3/1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q1 से मल्टीप्लाई होगा Q आ जाएगा, P3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 3P। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत में जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमें आपको बनाता है रियल इमेज। इसी वजह से हमने इसके साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो Q बराबर आ गया माइनस का 3P। अब हमने फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना है कि उस लेंस को कहाँ पे रखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट से। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। वही मैंने लेंस इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। 1/f की जगह आ गया 6, 1/p वैसे का वैसे ही, प्लस भी वैसे ही, q की जगह आ गया माइनस का 3p। देखें q की जगह क्या आ गया, माइनस का 3p। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आगे इसको देखते हैं, ये देखें ज़रा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपके पास दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा आपके पास 3p आएगा, यहाँ से p से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ये 3p सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 1। अब 3 में से 1 निकलेगा तो 2 आएगा, नीचे आ गया 3p, और यहाँ पे 1/6 वैसे का वैसे ही। अब कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3p यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 3p आ जाएगा, और ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। अब हमें p चाहिए, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड, 3 4 होता है 12, तो यहाँ पे जो p आ गया आपके पास वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये था आपके पास 12.10 जिसमें आपने फाइंड करना था p, जो कि आया है 4 सेंटीमीटर। आगे 12.11 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर, एक रे ऑफ लाइट है जो कि हवा से, इज इंसिडेंट ऑन द लिक्विड, लिक्विड पे इंसिडेंट होती है सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया गया है 35, और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाए लिक्विड का इज 25, कितना है जी 1.25। ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, आपने क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस, लिक्विड एयर इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा में देखते हैं, एक आपके पास गिवन है आई आपके पास गिवन है 35, ये आपके पास डिग्री गिवन है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है n इज इक्वल टू 1.25। और आप जानते हैं कि आपके पास क्रिटिकल एंगल होता है जिसके लिए आपने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल को, उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा 90। आप जानते हैं कि वो वाला एंगल जिस पे 90 पे लाइट बेंड होती है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे वो कितना होगा, 90 होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है और एक आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो दोनों के लिए हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और ये आपके पास फॉर्मूला है। n की जगह आपने लगा दिया 1.25, साइन वैसे का वैसे ही है, आई की जगह आपने लगा दिया 35, और साइन आर भी वैसे का वैसे ही है, आर आपने फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड। अब साइन 35 लेंगे तो आंसर आएगा 0.57, और ये आपके पास जो ये 1.25 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आगे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और साइन को उधर ला के क्या करवा देंगे, इन्वर्स करवा देंगे। देखें तो यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू 0.57 बाई 1.25, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.45। साइन को इधर ला के इन्वर्स करेंगे, साइन इन्वर्स 0.45, दोनों का इन्वर्स लेंगे आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आएगा 27.35 डिग्री। ये आपके पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था। तो फॉर्मूला तो वही आएगा, n इज इक्वल टू साइन 90। देखिए यहाँ पे जो आई आ रहा था, आई बाई आर आता था ना, यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर, वैसे हमने फॉर्मूला यूज़ किया। तो आई की जगह हमने लगा दी 90, क्योंकि हमने कहा था कि वो वाला एंगल जहाँ पे
जो 90 पे एंगल जो बेंड होती है लाइट, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो आई लगाएंगे वो कितना लगाएंगे 90, और यहाँ पे जो आर आ रहा था उसको हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल यानी कि सी। अब यहाँ पे देखें तो साइन 90 वैसे का वैसे ही है, एन यहाँ पे आ गया 1.25 तो गिवन है, और साइन सी वैसे का वैसे ही। अब आप जानते हैं कि साइन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और 1.25 इधर आके क्या हो गया डिवाइड। साइन 90 होता है 1, तो इसकी जगह हमने लगा दिया 1, और नीचे वाला जो 1.25 है वैसे का वैसे ही रखा। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.80, और यहाँ पे साइन इधर आएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। दोनों का साइन इन्वर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 53.13 डिग्री, ये आपके पास आ गया क्रिटिकल एंगल। तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना था और एक आपने क्रिटिकल एंगल, तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये था आपके पास 12.11। आगे 12.12 की स्टेटमेंट देखते हैं। द पावर ऑफ द लेंस, आपको पावर ऑफ लेंस दी गई है, आपने टॉपिक पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस वाला, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। तो पावर ऑफ लेंस आपको कितना दिया गया है 5 डायोप्टर, ये भी आपने वहाँ पढ़ा होगा कि जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है डायोप्टर होता है। अगर आपके पास फोकल लेंथ किसके अंदर हो, मीटर्स के अंदर हो, ये भी आपने वहाँ पे पढ़ा था। तो पावर ऑफ लेंस हमने लिख दिया 5 डायोप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यानी कि पी आपने फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस, लेंस से, सो डैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर, 2 टाइम्स लार्जर, याद रखना है 2 टाइम्स लार्जर इमेज, यानी कि जो उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे 2 गुना बड़ा बने इमेज, इस फॉर्म बने। तो यहाँ पे देखिए पी आपको गिवन है 5D, और आप जानते हैं वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो फोकल लेंथ होती है या पावर होती है दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये जो फोकल लेंथ है किस में हो, मीटर्स में हो, तो एफ होता है 1/p। पी यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है, बड़े वाला पी है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, पी की जगह हमने लिख दिया 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 मीटर्स। मीटर्स याद रखें, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, ये आपने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस के अंदर। लेकिन हम जो यहाँ पे पीछे आपने देखा होगा कि यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे किस में यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें सेंटीमीटर को ख़त्म करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर में बदलना हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, फोकल लेंथ। अब ये भी एक बात गिवन थी उसमें कि उसने कहा था कि जो इमेज का साइज़ होगा दुगना होगा, 2 टाइम्स होगा, कहाँ से, किससे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो Q बाई पी का हमने रेशो देखना है। Q कहता है वो डबल होना चाहिए किससे, P से। P अगर 1 हो तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए, जो हमने लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q1 से मल्टीप्लाई होकर Q आ गया, P2 से होगा तो 2P, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 2P। तो हमने फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना था, तो ये हमने लिख लिया फाइंड में P फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो वही हमने लेंस इक्वेशन लिख ली, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस में 1/q। 1 f की जगह हमने लगा दिया 20, p की वैसे का वैसे ही फाइंड करना है, और q हमने अभी निकाला है कितना है यानी 2p, तो यहाँ पे लगा दिया 2p। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2p। यहाँ पे जो p है कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया, 2 और 1 हो जाएंगे 3, और यहाँ पे 2p वैसे का वैसे ही। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2p बन जाएगा, और 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 60। यहाँ पे 2 हो रहा है इसके साथ, p के साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 30 होता है 60, तो p आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर, जो कि आपने फाइंड आउट करना था। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 12.12। तो अभी तक हम जो है हमने इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व आउट कर लिए, 12.1 से लेके 12.12 तक जो एक्सरसाइज में गिवन थे वो सारे के सारे जो है वो हमने 1 बाय 1 करके उनका सोल्यूशन देखा है। तो कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट इसके क्या याद रखने हैं, साइंस याद रखने हैं, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में साइंस का जो है वो ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है मिरर फार्मूला यूज़ होता है ज़्यादातर, और लेंस इक्वेशन यूज़ होती है। इसके अलावा एक ये वाला है, इसके अंदर आपने यूज़ किया पावर ऑफ लेंस का फार्मूला, और एक पीछे था उसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यूज़ किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये हर सवाल जो है वो हर न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आपको कहीं से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 13 चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।